हम फंडामेंटल टेक्निकल देखेंगे विप्रो लिमिटेड। इसका 27 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस है 294 एंड आज का इंक्लाइन इसका है 1.10%। इसका बीएसई कोड है 507685। एनएससी में इसका नाम है विप्रो एंड इसका वेबसाइट का सिंपली नेम है wipro.com। इसका अबाउट में पढ़ते हैं। विप्रो लिमिटेड इज ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस। बिजनेस प्रोसेस सर्विस का शॉर्ट फॉर्म है बीपीएस कंपनी की है, जो क्या प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस वगैरह ये प्रोवाइड करता है। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री। इंडिया में लार्जेस्ट फोर्थ नंबर पे ये अभी मौजूदा है। ये कौन से सेक्टर पे? आईटी सेक्टर में। ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री बिहाइंड टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी। जो फोर्थ नंबर से पहले जो तीन हैं इनका नाम है टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी। सिंपली यही बता रही है। इसका मार्केट कैप्चर है 3,08,386 करोड़, मीन्स एक बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका सीएमपी है 294, इसका 52 वीक हाई है 325 एंड 52 वीक लो है 208। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 24.9। तो फिर जितने लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं ये स्टॉक में, बड़े बड़े FIDI वगैरह जो सब है, इनके हिसाब से ये ऑलमोस्ट 25% का ये हमको रिटर्न दे रहा है। तो वो भी चेक करेंगे EPS में वो कितना रिटर्न देता है परसेंटेज वाइज एंड सिंपली प्राइस वाइज। इसका बुक वैल्यू कितना है? 77.7। तो फिर अभी इसमें इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली 294 डिवाइड करेंगे 77 कितना था इसका बुक वैल्यू? 77.7, 3.78 मीन्स ये बहुत मस्त स्टॉक है। अभी इन्वेस्ट करना लायक है ये। अभी ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि अभी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से ऊपर है एंड 5 से नीचे है। डिविडेंड यील्ड है 2.04%, जो बढ़िया है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे रहा है, अच्छा दे रहा है डिविडेंड यील्ड। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.9%। ये मिनिमम इसका 20% होना चाहिए, बट ये 16.9% है। तो फिर इसका करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो ROC सही है। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी ये मिनिमम इसका 15% होना चाहिए, बट ये है 14.3%। ये भी ऑलमोस्ट 15% ही है, तो फिर ये भी सही है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है, ये थोड़ा ख़राब है फेस वैल्यू इसका, क्योंकि आईटी सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा फेस वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स में कितना है? 20.2%। तो फिर इसमें थोड़ा सा गलती हो गया इधर, क्योंकि इसका स्टॉक पीछे ये ज़्यादा होना चाहिए OPM हर वक्त, बट ये कम दिखा रहा है 20 ओनली कितना परसेंट स्टॉक पीछे? 5% कम है, 5% या सिंपली 4 कितना परसेंट कम है। तो फिर ये चलेगा, इतना भी ख़राब नहीं है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, सही है। 3 ईयर्स से ऊपर है तो सही है, 12.6 मीन्स इसके पास इतना फंड है, ये 12 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है। एग्जाम्पल पे तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। डेप्ट टू इक्विटी 0.24, ये रिड्यूस हो चुका है इसका डेप्ट भी। EPS अर्निंग पर शेयर ये कितना अर्निंग कर रहा है? कितना रुपीज़? 11.8 रुपीज़। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स में एनालिसिस करेंगे कितना रुपीज़ एनालिसिस बोल रहा हूँ, सॉरी, कितना रुपीज़ दे रहा है हमको पर ईयर? 11.8। सिंपली इधर 11.8 इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लास्ट 3 ईयर्स का EPS देखेंगे। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स तो अभी ये TTM अभी चला, तो फिर 2022 का देखेंगे एक बार कितना इसका EPS? 11.15 माइनस सिंपली 11.15। ये हमको पर ईयर ये हमको 0.65 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, इसमें जो शो कर रहा है। एंड परसेंटेज पर देखेंगे तो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, कितना है? 11.15 जितना आया इंटू 100। तो फिर ये हमको ओनली 5%, 5.82 मीन्स ऑलमोस्ट 6% ये हमको पर ईयर हमको ये रिटर्न दे रहा है हमारा एनालिसिस के हिसाब से। तो फिर कंपनी थोड़ा इतना भी प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं दे रहा है, बट आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अभी ये बहुत अच्छा प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि ओवरग्रोथ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर आईटी सेक्टर भी है, फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होगा, AI वगैरह जो भी इसमें इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हो। एडवांटेज में कुछ नहीं है। डिसएडवांटेज में देखेंगे तो कंपनी से डिलीवर्ड पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.75। एक बार पूर सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, वो चेक नहीं किया हम। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में इसका है 13.2% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 8.75%। जो 5 ईयर्स में जो था
एंड लेटेस्ट 3 इयर्स में जो है अभी ये सही है। इसके बाद ये तो हम पढ़ लिए। ये डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो, डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा कम है 12.2% ओवर लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स में एनालिसिस करेंगे तो ये 12.2% का प्रॉफिट दे रहा है। किस में? डिविडेंड पे आउट में। तो फिर इसके साथ सेम स्टॉक आईटी सेक्टर का है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड टाटा टेक्नोलॉजी वगैरह इसके साथ सेम स्टॉक है। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। इसका सेल्स हुआ है 22,319 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 17,779 CR। मीन्स इसका ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20%। तो फिर प्रॉफिट मार्जिन तो इसका सही है 20%, 19%, 18%, बट ये इतना ज़्यादा लोगों को नहीं दे रहा है। इन्वेस्टर लोग जो इन्वेस्ट किए हैं इसमें, रिटेलर, FIDI, इनको ये ज़्यादा दे नहीं रहा है। तो फिर कुछ तो इशू होगा इसमें, बाद में थोड़ा हम डीपली देखेंगे तो पता चलेगा, अभी नहीं और कोई दिन। तो फिर रिटर्न तो अच्छा दे रहा है। आप इसके बेसिस पे, आप क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट थोड़ा अभी भी ये नहीं देगा क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है बार बार। तो फिर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास 72.75, बहुत ज़्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 7.81%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 8.20% एंड पब्लिक के पास है 11.12%। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है। अदर्स मीन्स ये कौन, गवर्नमेंट वगैरह कोई होगा तो फिर आप इसको ट्रेड ले सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है। जो प्रोमोटर बेचेंगे थोड़ा नीचे आ सकता है। तो फिर अभी तो मार्केट का सेगमेंट बहुत ख़राब है, तो फिर और नीचे आ सकता है मार्केट। तो अभी आप इसको ले भी सकते हो, कोई ले भी नहीं सकता इसको, क्योंकि प्राइस तो अच्छा है लेने के लिए, बट मार्केट का व्यू बहुत ख़राब है। तो एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं। फंडामेंटली तो फुल सही है, एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं। अभी का प्राइस चल रहा है ट्रेडिंग व्यू में, 1 डे कैंडल फ्रेम में ओपन किया हूँ मैं। ये 294 अभी इसका प्राइस चल रहा है। एंड इसको कल के दिन, सॉरी 25 के दिन, क्योंकि कल महाशिवरात्रि था, तो फिर 25 फरवरी को ये इसमें क्लोजिंग दिया था। थोड़ा ये ब्रेकडाउन किया था मेरा जो नीचे का सपोर्ट था। तो फिर अभी के हिसाब से मैं तो बोलूँगा ये 281 तक आ सकता है। आप शॉर्ट कर सकते हो, 281 तक ही आ सकता है। एंड तो 281 से एक बार ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 200 EMA जो वो सपोर्ट दे रहा है। तो फिर इधर कुछ भी हो सकता है। एंड ट्रेंड लाइन भी एक आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। एक मिनट, इधर देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ये ब्रेकआउट किया है 25 को। तो फिर अभी तो ये नीचे जा सकता है। एंड सिंपली आप अभी ट्रेड मत लीजिए, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जो भी हो। एंड इसमें ना आप ऐड भी मत कीजिए क्योंकि पोर्टफोलियो में, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो भी स्टॉक है वो पूरा 50% 60% नीचे जा चुका है। तो फिर अभी तो मार्केट का सेगमेंट बहुत फॉल है, क्योंकि डॉलर के हिसाब से बोल रहा हूँ। डॉलर हर वक्त फ्लक्चुएसन हो रहा है डॉलर। तो फिर US डॉलर के हिसाब से तो मार्केट नीचे ही गिर रहा है फ्लक्चुएसन के कारण। तो फिर क्रिप्टो मार्केट ही बहुत ख़राब है। तो फिर अभी प्रेजेंट में आप मत लीजिए कोई भी ट्रेड वगैरह, कुछ भी शॉर्ट हो या जो भी आप लॉन्ग कर सकते हो, कुछ भी मत लीजिए। आप अभी सिंपली इग्नोर ही कीजिए। बट जिसको भी चाहिए आप इसको फंडामेंटल तो ले सकते हो, बट टेक्निकल ये फॉल होगा 281 तक। तो फिर ये मेरा व्यू था, तो आप चेक कर सकते हो। एक बार आप भी चेक कर सकते हो विप्रो में क्या है क्या नहीं है। एक बार कल के लिए जो मेरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, वो आपको दिखा लेता हूँ मैं एक बार। ये है मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। एक मिनट, ये है मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस 5 मिनट कैंडल फ्रेम पे, और कल के बेसिस पे ये जो है आपको दिखा रहा हूँ मैं। एंड ये बैंक निफ्टी का है। एक मिनट, ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट कैंडल फ्रेम का एनालिसिस कल के दिन के लिए। तो फिर आज के लिए इतना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। एंड मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।